सक्सेस पॉइंट में जो हमने फिज़िकल ज्योग्राफी 11th क्लास की स्टार्ट की थी, ये उसका थर्ड पार्ट है और हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और हमने पूरी बुक कवर करनी है एमसीक्यू से। तो ये जो चैप्टर का नाम है ये है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, आज हमने इसके एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन 21 जून। ठीक है, अब ये हमारी अर्थ है। इन्होंने बोला है कि जो सन है वर्टिकल मतलब ऐसे, ठीक है, ये अर्थ ये सन वर्टिकल 21 जून। ठीक है, 21 जून को कौन सी डिग्री पे सन की रे पड़ती है? तो ट्रॉपिकल पे पड़ती है। ट्रॉपिकल कहाँ आता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये भी पता होना चाहिए साउथ आता है नॉर्थ आता है। तो ये हमारा इक्वेटर है 0 पॉइंट पे और ऊपर है ट्रॉपिक्स, तो इसके ऊपर आती है। ठीक है, ये नॉर्थ वाली साइड है, इसके ऊपर पड़ती है 21 जून को। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेज आर लॉन्गेस्ट एट। ठीक है, अब जो हमें ये स्टेट दी हुई हैं जैसे त्रिवंतीपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़, नागपुर, तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे है। त्रिवंतीपुरम यहाँ आता है, नागपुर महाराष्ट्र में, हैदराबाद यहाँ आंध्र प्रदेश वाली साइड और चंडीगढ़ ऊपर। यहाँ नीचे इक्वेटर है, तो इसका मतलब कौन सा लॉन्गेस्ट होगा? ट्रॉपिकल कैंसर के जो पास होगा, है ना, तो ये त्रिवंतीपुरम। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। ठीक है, वर्टिकल हीटिंग मतलब जैसे हमारी ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे वर्टिकल हीट पड़ रही है। ठीक है, इस हीट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आप हर चीज़ को मैप से करोगे तो पेपर में ये होता है कि जितना बंदा प्रैक्टिकली करे तो पेपर में वो चीज़ें स्ट्राइक करती हैं। ठीक, अब बोला है कि डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस काज। जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, आपको पता है कि इक्वेटर के पास जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है ना, क्योंकि हीट पड़ती है, जहाँ पे हीट पड़ेगी वहाँ पे दबाव कम होता है, और ऊपर जाओगे थोड़ा तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो इन दोनों के कारण क्या होता है, क्या कारण बनता है? ठीक है, क्या प्रोड्यूस होती हैं? विंड प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहा है कि डैश लाइनिंग ज्वाइन प्लेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे इक्वल टेम्परेचर होगा, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम बोलते हैं आइजोथर्म। आइजो का मतलब भी क्या होता है? सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एरिया इन अ फिक्स टाइम। ठीक है, जैसे किसी एरिया पे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है फिक्स टाइम के लिए, हाँ कि इतने घंटे ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है, तो उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम डिटरमाइन करते हैं हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है? तो ये हम डिटरमाइन करते हैं पेरिहीलोमीटर। ठीक है, पेरिहीलोमीटर से, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारी अर्थ रेडिएट एनर्जी टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर अपर लेयर है अर्थ की, तो जो एनर्जी रेडिएट होती है तो वो किसकी फॉर्म में, मतलब कैसे होती है? तो वो लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ से होती है। ठीक है, उसको हम लॉन्ग वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ आपको पता ये होती है ना, इसका डिस्टेंस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव ओवर। ठीक है, मैक्सिमम इंसुलेशन मतलब मैक्सिमम हीट कहाँ पे रिसीव होती है? ये है इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक्स, ये है पोलर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे होती है, वो आपको पता ही होगा कि सन की वजह से होती है, सन पास होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब हम इंसुलेशन पढ़ रहे हैं, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंसुलेशन होती है जो सन से रेडिएशन आती है। सोलर रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। ठीक है, जियोग्राफी टर्म में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
हो गया सोलर रेडिएशन का। और सेकंड जो हमारा चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ठीक है गाइस, आपने सुना ही होगा कि अब JKSSV के तरफ से बोल रहे हैं कि अपडेट आ रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर बाद में सिर्फ एक डेट ही आएगी कि हाँ एग्ज़ाम आ गया। तो इसीलिए अपनी तैयारी करते रहो, कछुए की चाल चलते रहो, फिर एंड में हिट ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर डिफाइन। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब ये कितनी है ये पता होनी चाहिए, मतलब स्टैटिक पोर्शन है ये रट्टे वाला ही है। तो 101325 पास्कल। पास्कल क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं यूनिट ऑफ ए प्रेशर, पास्कल, टोवर, टॉग। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जब विंड सर्कुलेशन, ठीक है ये विंड है, ये जब सर्कुलेशन और कहाँ से, जहाँ इसका प्रेशर जो होता है लो प्रेशर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपको पता है कि जो साइक्लोन होते हैं वो लो प्रेशर से ओरिजिन होती है उनकी। और जो हमारा नॉर्थ वाला साइड है ये नॉर्थ स्फीयर है और ये साउथ स्फीयर है। नॉर्थ में ये एंटी क्लॉक, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, नॉर्थ में एंटी क्लॉक चलता है और साउथ में क्लॉकवाइज चलता है। अब क्यों चलता है? ये चलता है कैरोलिसिस फोर्सेस के कारण। ठीक है, जो फैरेल ने लॉ दिया था कि जैसे आप खुद ही घूमते हो तो ऐसे खुद ही घूमते रहो तो एक टाइम प्रेशर पड़ता है कि आगे धकना होता है, तो उसी फोर्स को हम ये बोलते हैं, उसके कारण ये होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब ट्रॉपिकल हाई आर द एरिया बिटवीन। अब ये है हमारी इक्वेटर 0 डिग्री 23 डिग्री पे ट्रॉपिकल होता है और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ठीक है, 23 डिग्री, ठीक है 23 डिग्री नॉर्थ कौन होता है? ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिक होता है 30 डिग्री। ये डिग्री भी पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे बोला है वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ ए एयर कंटेन इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो हवा होती है, ठीक है मतलब पर यूनिट एरिया कितनी हवा का दबाव है, कितना ये है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि दबाव जहाँ पे आ गया तो वो प्रेशर की ही बात हो रही है। तो हमने ऑप्शन ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका ऑप्शन है। अब मॉनसून क्या है? मॉनसून सीजन के हिसाब से आती है विंड, आने वाली है अभी मानसून, है ना। तो जो सीजनल विंड होती है उनको हम बोलते हैं मानसून, जो अरेबिक वर्ड से लिया हुआ है। वही आगे फोर्स एक्सर्ट बाय रोटेशन ऑफ ए अर्थ, जैसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है उसके कारण एक फोर्स निकल रही है, उसको हम बोलते हैं कैरोलिसिस फोर्स। ठीक है, फैरेल ने भी लॉ दिया था। फैरेल ने क्या लॉ दिया था? फैरेल ने बोला था कि ये नॉर्थ साइड राइट डायरेक्शन में जाती है और साउथ साइड राइट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्टिकल प्रेशर इज मच डैश हॉरिजॉन्टल प्रेशर। अब ये वर्टिकल प्रेशर होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है। अब बोल रहे हैं कि ये वाला बड़ा होगा या ये वाला, मतलब ये लेसर होगा। आपको पता है कि जो ऊपर से नीचे आपके सिर में कोई बाल्टी रख दे 10 किलो की 100 किलो की, वो दबाव ज़्यादा पड़ेगा या फिर आप हाथ में उठाओगे वो पड़ेगा? कॉमन सेंस है कि सर से पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लार्जर बी ऑप्शन लगा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ पे ध्यान देना है, ट्रॉपिकल बोला है कि टेम्परेट बोला है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं? विली विली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है? नीचे वाली साइड एशिया के, तो यहाँ पे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को विली विली बोलते हैं। जापान यहाँ पड़ता है, जापान में हम तूफान बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब ये जो एयर का प्रेशर होता है, ठीक है हवा में प्रेशर होता है, उसको हम किससे मेज़र करते हैं? अब ये ध्यान देना है कि हवा का प्रेशर है या कोई और पूछा है, तो हवा का प्रेशर को हम बैरोमीटर, ठीक है जब प्रेशर सेम होता है उसको हम बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, सेम प्रेशर। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वाटर ओशन। ठीक है, उसके हमने MCQ देखने हैं। अब बोल रहे हैं कि दैट सेल्फ टिपिकली एंड एट अ वेरी स्टीप स्लोप, उसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है ना, ऐसे ढलान होती है नीचे, तो उसका एंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीप स्लोप को एंड को क्या बोलते हैं हम? सेल्फ ब्रेक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। कोरल रीफ आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक। कोरल रीफ ज़्यादातर कहाँ होती है? इंडियन में भी होती है, लेकिन अब पूछा है कि मेजर कहाँ होगी? पैसिफिक ओशन, जो सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक, तो वहाँ पे होती हैं ये। अब मिड ओशनिक रिज इज अंडर
अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम फॉर्म्ड बाय, ठीक है, जो पानी के अंदर माउंटेन बनता है ना, तो वो किसके कारण बनता है, वो प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, जब प्लेटें वगैरह जो होती हैं टकराती हैं, उसके ऊपर थोड़ा मटेरियल ऊपर जाता है, जैसे हमारे माउंटेन्स बने हैं, हिमालयास बने हैं, तो वैसे बनती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अलोंग द कोस्ट, कोस्ट की सालिनिटी, ठीक है, सॉल्टिनिटी कैसी होती है, लोअर्ड होती है। जियोग्राफर ने ओशनिक पार्ट को कितने ओशन में डिवाइड किया है, पांच ओशन है हमारे और 7 कॉन्टिनेंट है, तो ऑप्शन 5 जहाँ पे है तो करेक्ट कर दो उसको। सबसे छोटा ओशन कौन सा है, आर्टिक ओशन, सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर दूसरे नंबर पे अटलांटिक, फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा इंडियन, फोर्थ नंबर पे आता है साउथ, सदर्न को तो मानते भी नहीं है, और एंड में आता है आर्टिक। अब सालिनिटी क्या होती है, सालिनिटी होती है कि कितना साल्ट प्रेजेंट है वाटर में, तो उसको हम बोलते हैं सालिनिटी। वेरी इजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ माइनर रिलीफ फीचर इन ओशन, ठीक है, ओशन में जो रिलीफ फीचर है उनमें से छोटा वाला माइनर नहीं है, वो बताना हमने। ओशनिक डीप नहीं है माइनर, ठीक है, ये मेजर में आता है, बाकी जो अटॉल है, सी माउंट है, गे आउट है, ये सारे माइनर है। अब नेक्स्ट है कि जो कॉन्टिनेंट स्लोप है वो कनेक्ट होती है कॉन्टिनेंट सेल्फ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्लोप होती है वो कनेक्ट होती है सेल्फ से, स्लोप सेल्फ जब कनेक्ट होती है उसको हम बेसिन, ओशन का बेसिन बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। मेजर पोर्शन ऑफ ए सी लेवल इज फाउंड एट, ठीक है, ज़्यादातर पोर्शन सी लेवल का कहाँ पे फाउंड होता है, 3-6 किलोमीटर बिलो सी लेवल, ठीक है, बिलो सी लेवल वहाँ पे होता है। अब है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक चेंज के एमसीक्यू, ठीक है। तो जो कोपन ने रिकॉग्नाइज किया था मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स हैं, वो 5 ग्रुप्स हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। द प्रोसेस दैट वार्म द एटमॉस्फेयर आर कलेक्टिवली रेफर्ड, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर हमारा गर्म हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो वार्म टेम्परेचर है क्लाइमेट का, ठीक है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट कहाँ से एक्सटेंड होता है, तो ये 300 से 500 लैटिट्यूड में। द ग्रुप ऑफ 4 क्लाइमेट रिप्रेजेंट ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है, जो ह्यूमिड कंडीशन होती है उसके 4 क्लाइमेट ग्रुप का नाम बताना है, तो वो है ACDE, बी नहीं है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना, इसमें लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग, हमारी अर्थ गर्म हो रही है। VWH किससे डिनोट करते हैं हम, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है, जो ये है इक्वेटर, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में जो डेजर्ट आते हैं उसके क्लाइमेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, BWH से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो पोलर का क्लाइमेट है, ये ऊपर वाला क्लाइमेट है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन गैसेस ऑफ ए रूमिनेंट इज, ठीक है, जो काऊ वगैरह होती है उनकी कौन सी इंटेस्टाइन, अब वो घास वगैरह खाते हैं, मीथेन ही निकलेगी वहाँ से, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है।